अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के द्वारा काफी समय से व्यापारियों के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है। यदि व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सदैव उनका साथ देता है। इसी को नज़र में रखते हुए एक अच्छे व्यक्ति की तलाश थी जो मथुरा जिले का अध्यक्ष बन सके। प्रदेश मंत्री संजय बठेनिया ने कोसीकला के धर्मवीर शर्मा का नाम अपने अधिकारियों को अवगत कराया। रविवार को अखिल भारतीय उद्योग मंडल ने धर्मवीर शर्मा को मथुरा जिले का अध्यक्ष घोषित कर दिया, जिससे कोसीकला के व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ रही है। इसी क्रम में आज कोसीकला सराहे शाही स्थित नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं कोसीकला की अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों का एवं पत्रकार बंधुओं का स्वागत किया गया। वहीं इस क्रम में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री ललित कुमार एडवोकेट एवं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के मंत्री संजय बठेनिया ने व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं पर प्रकाश डाला और हमेशा उनका साथ दिया। जैसा कि ललित जी ने भी बताया कि हम लोगों का काम तो एक जो जन्म हमने लिया और जब से संघर्ष एक तरीके से हमारी इच्छाएं थी, एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी में रहे, कार्य किए। और मैं ये भी मानता हूँ कि शायद पहली पार्टी होगी जिसने की जो जब स्थापना हुई, जितने भी वायदे किए वो आज जब हमारी सत्ता आई, क्योंकि माननीय अटल जी ने भी एक बार भरी लोकसभा में कहा था, लोग कहते थे कब मंदिर बनाओगे, कब 370 हटेगी, तब भी अटल जी भी ये कहते थे जिस दिन हमारी इस देश में अपने पूर्ण बहुमत वाली सरकार आएगी उस दिन हम इन कार्यों को जरूर करेंगे। आज हम ये मानते हैं माननीय मोदी जी ने उन सपनों को साकार किया, जिस काम को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई वो कार्य पूर्ण हुए और आज योगी मोदी युग चल रहा है। हम ये मान करके चलेंगे कि एक स्थिति है कि देश जो आज अपने दुनिया में नाम को और अपने जिस तरीके से इस सरकार के मंत्री कामों को कर रहे हैं, चाहे गडकरी जी का काम हो, चाहे पीयूष गोयल जी का काम हो, तो ये जो चीजें सिस्टम में चल रहे हैं, चूंकि अब इनके साथ में एक परेशानी का अनुभव हम लोगों को होता था कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस पालिका क्षेत्र में रहते हैं, ज्यादातर जो स्थिति अधिकारियों की, कर्मचारियों की, जो पुराना रवैया उनका रहा है, जो कांग्रेस के समय से चलता था, तो वो अधिकारी अपने आप को अभी भी अपने दिमाग में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी मजबूरियां हैं। हमारे भाई ने कहा था कि आप हमारा नगर में सहयोग करो। मैंने भाई अब नगर का काम तो हम बहुत लोगों ने किया था, एक जिले की इच्छा बताई और मैं आभारी हूँ कि इन्होंने मेरी बात को रखा और इनकी बात को सुन करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये जिम्मेदारी दी है, मैं उसको पूरा करने में अपने सभी साथियों के साथ तन मन धन और पूरे संघर्ष के साथ करेंगे। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन गलती चाहे व्यापारी कितना भी छोटा काम, कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन सही हो। ये नहीं हो कि हम पदाधिकारी हैं या हम कुछ हैं तो हम किसी के खिलाफ कोई साजिश करें या षड्यंत्र करें या अन्याय का साथ दें। ये ठीक है, कहीं कभी किंतु परंतु होती है कि अपना सही व्यक्ति भी कभी गलत काम में फंस जाता है। तो ये नहीं है कि हम ये भी नहीं कह पाए कि नहीं हो, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से सत्य की जीत हो, किसी भी तरीके से इस देश में जो राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, परम वैभव की ओर बढ़ रहा है। हमको दुनिया में लोग आज तक, जो आज से 10 साल पहले स्थिति थी, लोग हमको बड़ी टेढ़ी नजरों से देखते थे, ज्यादा दूर मत जाओ, हमसे बढ़िया स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों की होती थी, वहां उनका जो दुनिया में लेकिन ऊपर वाले की कहावत है, समय आता है सबका। ये युग आगे 21वीं सदी हिंदुस्तान की है, हिंदू धर्म की है। उसके लिए हमें भी अपने आप में परिवर्तन करके, अपने आप में विचारों को करके, क्योंकि जब आदमी पे जिम्मेदारी आती है तो उसका अपने आप को झुकाना पड़ता है, चरित्र बदलना पड़ता है। तो 2-2.5 साल पहले अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की नगर इकाई का गठन हुआ था कोसीकला में। तो हमने शुरू से ही कोशिश की कि कोसी के जो व्यापारियों की समस्याओं को किसी भी स्तर पर उठाएं और जन समस्याओं को भी हमने काफी उठाया, नगर पालिका में हो या फिर किसी विभाग में हो, आपका नगर आप समझिए मंडी समिति में हो, या आप समझिए कि भाई ये मेडिकल वाली लाइन में हो,
मतलब हर फील्ड में हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने पॉजिटिव काम करने का काम किया है। कि कुछ व्यापार मंडल की वही मान लीजिए पीछे से छाप, पहले किसी का सहयोग करना फिर पीछे से छापे डलवा देना या फिर कुछ उल्टे सीधे काम करना, ये काम हमारे व्यापार मंडल ने नहीं किया और ना ही हम किसी को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। हमारा काम है स्वच्छ काम करना, प्रथम प्रायोरिटी हमारी यही रही। और मैं जब इस व्यापार मंडल से जुड़ा था तो मैंने ये बात कह दी थी ऑलरेडी पहले कि सही काम के लिए आप कहीं भी ले चलना, गलत काम है किसी का भी बुरा करना हो तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो एक राजनीति के दोनों पहलू होते हैं कि बहुत सारे लोग तरह तरह से राजनीति, पॉलिटिक्स टाइप की हमने व्यापार मंडल नहीं चलाया है। पॉलिटिक्स करना, किसी के साथ किसी का बुरा करना, किसी अच्छा, सबके साथ में समान व्यवहार और जहाँ पे जिसको जरूरत पड़ी उसको हमने साथ देने की कोशिश की। उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों की समस्या उठाता रहा है। हमारे नगर महामंत्री ललित जी ने काफी बताई और आप लोगों ने भी देखा होगा कि अभी विगत कुछ दिन पहले हमारे कोसी कला में एसएसपी महोदय पधारे थे। हमारे शहर में चोरी की घटनाएं विशेष तौर पर थी, मतलब नजर बची और माल बनाया। अनाज मंडी से ट्रैक्टर ट्रॉली का चोरी हो जाना, बाजार से व्यापारियों की दुकानों से शटर टूट जाना, सराय से काफी घटना हुई, बाइक नजर बची और बाइकों का चोरी हो जाना। अन्य व्यापार मंडल वाले पुलिस को मक्खन लगाते रहे, कहते रहे, सुनते रहे। उस दिन एसएसपी महोदय आए तो मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक ये एसएचओ महोदय तत्काल प्रभाव से चेंज नहीं होंगे और इनके स्थान पर एक सख्त इंस्पेक्टर कोसी कला को नहीं दिए जाएंगे, तब तक इस कोसी कला में चोरी की व्यवस्थाएं नहीं रुक पाएंगी। व्यापारी इतना आगाह हो चुका है कि वो ये सोचता है कि दुकान माल रखे या ना रखे, छोड़ के जाए या ना छोड़ के जाए, क्या करें और कैसे करें। तो एसएसपी महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि आगे से इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होंगी शहर के अंदर। हम इस संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मिले, उन्होंने भी हमें ऐसा आश्वासन दिया। और मेरा मानना ये है कि उस दिन के बाद से मेरे हिसाब से माननीय एसएसपी महोदय, जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन के बाद कोसी कला में स्टाफ का चेंज हुआ या नहीं हुआ, बहरहाल कोई घटनाएं ऐसी उस दिन के बाद से आज तक हुई नहीं है। व्यापारी अपने आप में ये संतुष्ट महसूस कर रहा है कि उस दिन थाने में मेरे बोलने के बाद तो प्रशासन अपने कार्रवाई को अपने तरीके से कर रहा है, जिसके लिए प्रशासन भी अब सराहनीय कार्य कर रहा है। इसके लिए जो मतलब तारीफ की जाए प्रशासन की वो भी कम है। बहरहाल फिर भी कहा यही जाएगा कि एकता सर्वोपरि है। जितनी एकता हम व्यापारी आपस में बना के रखेंगे तभी हम प्रशासन से और शासन से जीत पाएंगे। अगर हम लोग आपस में एकता बना के नहीं रखेंगे और आप लोग सभी व्यापारी अगर हम लोगों का सहयोग प्रदान नहीं करेंगे तो हम शायद सहयोग करने में असमर्थता हो जाएगी। क्यों? हमारी जड़ कौन है? व्यापारी। अगर व्यापारी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा तो ये मेरा वादा है कि मैं संजय वडेनिया और खुद और मेरी पूरी टीम प्रदेश स्तर तक की भी कि अगर किसी व्यापारी का अनित हो जाए तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरा अपनी गर्दन कटा देगा, बशर्ते अगर व्यापारी कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों के साथ खड़ा रहेगा। अगर व्यापारी हम लोगों से दूरी बनाकर रहेगा तो फिर सहयोग करने में असमर्थता हो जाएगी। सिर्फ व्यापारियों तो यही सहयोग है कि कंधे से कंधा मिलाकर चले और हम लोगों की जहां आवश्यकता है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लेके नगर से और प्रदेश तक पूरा की पूरा सहयोग व्यापारियों के साथ किया जाएगा।